नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुरेश राठौर की दूसरी शादी विवादों में आ गई है, जिसको लेकर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। अनुशासनहीनता पर राठौर से 7 दिन में जवाब भी मांगा गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नोटिस भेजा गया और हाल ही में बीजेपी नेता सुरेश राठौर सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर से दूसरी शादी की और इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी। उन्होंने इसी 15 जून को सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी मानते हैं। इस दौरान उर्मिला सनावर भी उनके साथ मौजूद थी। इसके बाद उत्तराखंड में यह मुद्दा सियासी रूप से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं कांग्रेस ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन मानते हुए बीजेपी से अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी शादी मामले में यह कार्रवाई हुई है और बाकायदा पार्टी की तरफ से अब पूर्व विधायक से जवाब मांगा गया है और समय दिया गया है 7 दिन का। तो अनुशासनहीनता पर सुरेश राठौर से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में सुरेश राठौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि सुरेश राठौर की तरफ से पार्टी को क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन ये दूसरी शादी पूरे प्रदेश में विवादों में आ गई है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये शादी सियासी तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब नजर विपक्ष की इस बात पर टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सुरेश राठौर पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। और चलिए सीधा रुख करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो आप ये पूरा मामला बताएं और क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता क्या इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि सुरेश राठौर पर अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो सुरेश राठौर भाजपा के वरिष्ठ नेता है और पूर्व विधायक है ज्वालापुर विधानसभा से। हाल ही में जिस तरह से पिछले 2 साल से जो है जो एक्टर से उर्मिला और इनका जो है विवाद चल रहा था, लगातार सोशल मीडिया पर उर्मिला के द्वारा सुरेश राठौर के खिलाफ कई बयानबाजी यहाँ पर हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष ने लगातार इसमें जो है तंज भी कसा था, लेकिन बीते अभी 1 हफ्ता पहले उर्मिला और सुरेश राठौर ने जो है शादी यहाँ पर की है दोनों ने, और ये शादी इनकी सहारनपुर में हुई है। सुरेश राठौर ने खुद कबूला है कि प्यार में जो है उर्मिला एक्टर से जो उनकी यहाँ पर साफ तौर पर जीत हुई है और कहीं न कहीं वीडियो में जो है एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है भाजपा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इनको कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसका जवाब 7 दिन में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को देना होगा। लेकिन अब चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, लगातार जो विपक्ष है वो इन पर तंज कस रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहने के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता जो सुरेश राठौर यहाँ पर माने जाते हैं भाजपा के। तो इसको लेकर लगातार अब जो है राजनीतिक गलियारों में भी लगातार जो इसमें हलचल मच चुकी है और कहीं न कहीं उर्मिला के लगातार बयानबाजी साफ तौर पर पिछले 2 साल से जो फेसबुक के जरिए सुरेश राठौर पर तंज कसा जा रहा था। कई प्रकार की जो है वीडियो सुरेश राठौर के साथ होने का जो है उर्मिला के द्वारा दावा किया गया था। साफ तौर पर मैंने कहा है कि जो है सुरेश राठौर मेरे पति हैं। कई बार उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर इस बात का बखान भी किया और लगातार जो है विपक्ष इस पर जो है कहीं न कहीं तंज कसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब विगत 1 हफ्ते पहले जो उर्मिला और सुरेश राठौर ने शादी कर ली है, तो कहीं न कहीं साफ तौर पर पार्टी ने भी इस पर एक्शन लिया है और जो है कारण बताओ नोटिस सुरेश राठौर को भाजपा के जो वरिष्ठ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा भेजा गया। जी विकास, विपक्ष के नेता इसे यूसीसी का उल्लंघन या फिर यूसीसी के खिलाफ बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष लगातार इसमें तंज कस रहा है। साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया गया था। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि यूसीसी का साफ तौर पर सुरेश राठौर के द्वारा उल्लंघन भी किया गया। हालांकि अब जो है जो विपक्ष पार्टी उनके द्वारा जो तंज भी कसा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता इस तरह की हरकतें करते हैं, दूसरी शादी
जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी एक साफ तौर से एक अच्छा संदेश नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से कारण बताओ नोटिस जारी सुरेश राठौर के खिलाफ कर दिया है जी। और कहीं ना कहीं पार्टी आने वाले दिनों में सुरेश राठौर पर बड़ा एक्शन भी ले सकती है जी। लेकिन आपको लग रहा है कि सुरेश राठौर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना? बिल्कुल, देखिए प्रयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। चूंकि जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, साफ तौर पर कहने के पंच कसना यहाँ पर जो है लाजमी है। और वो लगातार जिस तरह से विपक्ष के बयानबाज साफ तौर से यहाँ पर सामने आ रहे, तो कहने की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल सहित जो है कहने के राष्ट्रीय लेवल से भी सहयोग कार्रवाई का अंदाजा यहाँ पर लगा जा सकता है जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह नोटिस भेजा गया है बीजेपी के सीनियर नेता सुरेश राठौर को, क्योंकि विपक्ष के नेता इसे यूसीसी का उल्लंघन बता रहे हैं। लेकिन जब से सुरेश राठौर ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि उनकी शादी उर्मिला से हो गई है, तब से ये शादी विवादों में आ गई है। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सुरेश राठौर को नोटिस भेजा गया, 7 दिन का समय दिया गया है कि वो जवाब दें। और सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि लग रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेता सुरेश राठौर को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। और चले बढ़ते आगे, उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में हुए हादसे को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल एसडीआरएफ की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है और 2 घायलों को जानकी चट्टी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुमशुदा व्यक्ति की तलाश अभी फिलहाल चल रही है। उत्तरकाशी जिला सूचना अधिकारी के मुताबिक बीते दिन बिना बारिश के यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैंची बैंड के पास अचानक पहाड़ी टूट गई और पहाड़ी के मलबे में कुछ तीर्थ यात्रियों के दबे होने की खबर सामने आई। बढ़िया आराम से और चले सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता महावीर राणा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। महावीर, इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है और अभी जिस व्यक्ति के गुमशुदगी की बात सामने आ रही है उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा। जो ये कल का मामला हुआ था, जब भूत दशा हुआ था, तो कुछ लोगों की वहां पे दबने की संभावना बताई गई थी। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम और पुलिस, स्थानीय पुलिस वहां पे पहुंची थी और उसके बाद जो है रेस्क्यू चालू किया गया था। और रेस्क्यू में जो है 2 लोग जो है जो सामान्य घायल थे उनको रेस्क्यू किया गया था, मगर 2 लोग जो है पूरी तरह से जो है दब गए थे, जो उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। और 2 लोगों को जो है उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया था। 2 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो यात्री हैं उनको मिसिंग बताया जा रहा है। और वहाँ पे इस वक्त जो है खुद उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी है वो मौके पे पहुंचे हुए। जो यमुनोत्री का पैदल मार्ग है वहां पे जो है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम है वो लगातार जो है रेस्क्यू जारी है। और क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा आ गया था तो वो लोग काफी दबे हुए हैं उसमें, तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वहां पे क्यूआर टीम पहुंची हुई है और जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है वो पूरी तरह से खोजबीन कर रही है। सुबह 6 बजे से लगातार अभी खोजबीन निकल रही है। अभी तक उन दोनों का जो है अभी तक पता नहीं लग पाया, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा आ गया था और मलबा के कारण जो है काफी नीचे तक वो धस गया था। तो उसको निकालने में थोड़ा रिस्की हो रहा है वहां पे, क्योंकि जो एरिया है काफी ढलान वाला है और वहां पे जो है रेस्क्यू करना काफी टफ हो रहा है। फिर भी टीम लगी हुई है। हो सकता है कि जो अभी जो मिसिंग लोग हैं, संभावना है तो क्योंकि मिसिंग है उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है, तो हो सकता है निश्चित तौर पर कि उनकी भी जो है मौत हो चुकी होगी। मगर अभी जो है रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। और जो 2 लोग घायल हुए उनको जो अस्पताल में पहुंचाया गया है उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी, जहां पर यह हादसा हुआ क्या उस जगह को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, कल के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि जो यात्री है वो पैदल मार्ग है, जो 7 किलोमीटर यमुनोत्री मार्ग पड़ता है वो पैदल है। तो वहाँ पे जो है जब ये भूदशा हो गया था तो उसके कारण जो है जो यात्री यमुनोत्री की तरफ थे उनको वहीं रोक दिया गया था और जो वापस जा रहे थे उनको भी वापस कर दिया गया था। मगर उसके बाद जो है फिर मार्ग को खोल दिया गया है, यात्रा फिर से सुचारू हो चुकी है। मगर जो अभी रेस्क्यू टीम है वो लगातार अपना काम कर रही है और आने वाले वक्त में तुरंत इसका परिणाम निकलेगा, क्योंकि खुद जिलाधिकारी, एसपी जिलाधिकारी और सीओ मौके पे हैं। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम लगातार जो है क्यूआर टीम जो है लगातार लगी हुई है। जी, क्या इस हादसे में अभी भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास प्राप्त हो रखी है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 2 लोग थे वो जो मिसिंग है वही 2 लोग हैं। वो जो 2 लोग हैं अभी मिसिंग है, उनके जो है एक तो जो 11 वर्षीय व्यक्ति है भाविकी शर्मा करके है, दिल्ली की रहने वाली है, 11 वर्ष की है, और एक कमलेश है जो 35 वर्ष का है, जो अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनका अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। मगर और लोगों की भी उसमें कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जो डाटा निकाला गया है, क्योंकि वहाँ पे जो जाते हैं उनके सबका जो है डिटेल भरी जाती है, सबका जो है जो उनके जो कार्ड बने हुए थे वो चेक किया जाता है। तो उसमें सिर्फ अभी 2 ही लोग मिसिंग बता रहे हैं और आगे अभी कोई संभावना नहीं है कि कोई और लोग हो सकते हैं उसमें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महावीर, जानकारी साझा करने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए और दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ, पहाड़ी टूट गई थी और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन 2 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान ने बताया कि प्रदेश में मानसून के दौरान हल्की बारिश देखी गई है, लेकिन आने वाली 25 और 26 जून को पूरे प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। 3 जिलों में भारी बरसात होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिनमें उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून जिला शामिल है। वहीं 26 जून को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की संभावना जताई गई है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल देहरादून में मौसम का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना है? देखिए, बिल्कुल आज भी सुबह जो है वो देहरादून में काफी तेज बारिश कई जगहों पर देखने को मिली है। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा जो आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और चंपावत, पिथौरागढ़, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्रों में जो है वो भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो वहीं बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से तो संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल संपर्क टूट गया है क्योंकि मौसम में जिस तरह से तेजी से परिवर्तन आया है, लोगों के सामने भी परेशानी है, आफत है। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों जो गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा था उससे ज़रूर निजात मिली है, राहत मिली है, लेकिन ज़्यादा बरसात होने की वजह से कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी भरने के कारण, जल भराव होने के कारण लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, संभावना जताई गई है, जिसमें 3 जिले हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून जिला। यहां पर 25 और 26 जून को अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कुछ और जिले भी हैं जहां पर तेज बरसात हो सकती है। तो उत्तराखंड में एक तरह से मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 26 जून की बात करें तो 26 जून के लिए कई जिलों में भारी बरसात तो हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान ने ये इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है। जब आप 25-26 में जा रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो 25-26 में आप ये कहिए कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी और उसके साथ साथ हैवी या वेरी हैवी रेंज की जो अगर देखें वेरी हैवी तक का, तो उसमें नैनीताल, आपका जो है उधम सिंह नगर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और साथ में जो हैवी रेंज है तो जो इनके साथ लगे और भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हरिद्वार कह लीजिए, इधर
गढ़वाल रीजन में, या टेहरी पौड़ी है, या इसी तरह जो है चंपावत है, उधम सिंह नगर के भी और एरियाज में हैवी रेंस भी मिलेंगी। तो इस तरह की वो सिचुएशन दिख रही है, या बागेश्वर में है। उसके बाद नेक्स्ट डे में भी देख रहे हैं तो ठीक एक्टिविटी है, ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी 26 तारीख में भी। और हैवी रेंस जो है खासकर देखेंगे तो नैनीताल या बागेश्वर या इसी तरह जो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो दिख रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद प्रदेश सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जो है वो तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई है उससे जो है सरकार भी उम्मीद कर रही है और बीजेपी संगठन खासकर उम्मीद कर रहा है कि जो ये रोक है वो जल्द हटेगी और फिर से जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वो शुरू होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते कि क्या कुछ नजरें आज कोर्ट पर है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ आपकी नजरें जो है आज कोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि तैयारियों के बीच कुछ झटका संगठन को भी लगा है? ये देखिए, ऐसा कोर्ट का निर्णय सिरोधार्य होता है और किस कारण से कोर्ट ने स्टे दिया है, आज सरकार उसका अपना वक्तव्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब राज्य के चुनाव रुकने नहीं चाहिए। एक और न्यायालय भी ऐसी अपेक्षा करता है कि चुनाव से यथासमय हो। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि चुनाव समय पर हो। और पिछले दिनों नगर निगम के चुनाव के बाद 3 माह के अंदर अंदर हमने पंचायत चुनाव को भी अधिसूचना जारी कर दी थी। मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आज इसका डिसीजन हो जाता है तो यथा समय चुनाव हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने अपनी तैयारी पूर्ण कर रखी है। हमारे पर्यवेक्षक पूरे क्षेत्रों में हर विधानसभा में गए हैं, वहाँ से पैनल कल तक हमारे पास सब पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम अपनी चर्चा करते हुए प्रत्याशियों के विधिवत रूप से उनके समर्थक की घोषणा करेंगे। और मैं कहता हूँ पिछली बार भी हम जब 13 में से 10 स्थानों पर जिला पंचायत जीते थे, इसी बार अधिकतर ब्लॉक प्रमुख में हमारी जीत हुई थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे परिणाम देगी और प्रदेश के अंदर जिला पंचायतों में और ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसीन होंगे। क्या कुछ आप मानते हैं लापरवाही कहां पर मानते हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि गजट नोटिफिकेशन नहीं है, अब पंचायती राज विभाग कह रहा है कि हम गजट नोटिफिकेशन आज कोर्ट में जमा कर देंगे। तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि ये लापरवाही आखिर क्यों हुई है और ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब कोर्ट के इशारे पर जो है वो चुनाव की प्रक्रिया रुकी। ये देखिए, न्यायालय में अनेकों विषय होते हैं, त्रुटि का विषय होते हैं, लिपि के टाइपिंग त्रुटि के विषय होते हैं, ऐसे अनेकों विषय आते हैं। इन पर कोर्ट संज्ञान लेती है, लेकिन क्योंकि अब हमारा न्यायालय बहुत पास है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो न्यायालय में जाकर अपनी बात को करे। और न्यायालय एक अच्छी पद्धति है कि न्यायालय सबकी सुनते भी हैं, लेकिन अंत में निर्णय तो वही होता है जो न्यायोचित होता है। और कल ये स्टे आया, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी स्टे हट जाएगा। कांग्रेस जो कह रही है वो ये कह रही है कि आरक्षण का सही तरीके से इसमें पालन नहीं किया गया है, और दूसरा जो कांग्रेस का आरोप है वो ये कह रही है कि 2 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है, जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 1 चरण में हो जाता है, लोकसभा का चुनाव 1 चरण में हो जाता है, तो ये 2 चरणों में जो चुनाव कराने की सरकार की मंशा है ये कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली करने का और इशारा करता है। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो दूसरे राज्यों से भी आती है। पुलिस की फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास सीमित साधन है, पुलिस का स्टाफ का सीमित व्यवस्था रहती है, और चुनाव निर्विघ्न हो, चुनाव एक प्रकार से किसी प्रकार की शंका की चपेट में ना आए, इसलिए व्यवस्था की है। पहले 3 चरणों में इस राज्य के अंदर चुनाव हुए हैं और ये चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई त्रुटि किसी स्थान पर न रहे, इसकी अपेक्षा जहां हम कर रहे हैं सत्ता दल, तो कांग्रेस को किस बात की मिर्ची लग रही है? जो कांग्रेस अगर कल हम एक ही चरण में करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि 1 चरण में करा के व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, यात्रा हमारे राज्य में चल रही है। इन सब व्यवस्थाओं की चिंता करनी पड़ती है, सरकार सब चीज को ध्यान रखती है और चरण का निर्धारण भी राज्य का चुनाव आयोग ही करता है। और राज्य चुनाव आयोग को प्रश्न खड़ा करने का अधिकार किसने किस राजनीतिक दल को दिया है? और कांग्रेस को तो नेचर में है, कभी कभी केंद्र के चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, कभी राज्य के चुनाव आयोग पर प्रश्न करते हैं, और हारने से पहले ये सब उनके एक प्रकार से संकेत आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस इन चुनावों में बुरी तरह हारेगी।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ तौर से कहना है कि कोर्ट से उम्मीद है कि जल्द ही जो है वो चुनाव की प्रक्रिया पर जो रोक लगी है वो हटेगी और चुनाव की तैयारियां बीजेपी संगठन की तरफ से पूरी हैं और 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्षों पर बीजेपी जो है वो काबिज होने जा रही है। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून।